नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के एपिसोड नंबर 10 की, जिसका नाम होता है सीक्रेट रिवील। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए अभी काइजू एक विशालकाय रूप में आ जाता है। होशिना अभी लड़ना जारी रखता है। होशिना अभी अपनी टेक्निक्स यूज करता है, लेकिन उसका अटैक कारगर साबित नहीं होता और अभी होशिना एक जगह रुकता है और उसके काफी खून निकलने लगता है। ओकोनोगी कहती है कि सूट की लिमिट खत्म हो गई है और अब उसे रुकना होगा। होशिना एक चांस लेता है और 1 मिनट और लड़ने का फैसला करता है। तभी मल्टीपल काइजू एक मिसाइल की तरह होशिना की तरफ आते हैं और ब्लास्ट हो जाता है। होशिना खड़ा होता है और वो समझता है कि ये काइजू एक मिसाइल की तरह काम कर रहे हैं और अभी वो स्मोक का फायदा उठाकर एक बिल्डिंग से होता हुआ काइजू के पीछे से अटैक करने जाता है। लेकिन काइजू की तभी काफी आंखें खुलती हैं और वो होशिना को दूर फेंक देता है। होशिना भी एक जगह जाकर गिर जाता है और उसका सूट इन्फॉर्म करता है कि उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अभी होशिना अपने फादर के साथ हुई बचपन की एक कन्वर्सेशन को याद करता है, जहां उसके फादर कहते हैं कि अगर 200 साल पहले होशिना पैदा हुआ होता तो वो जीनियस कंसिडर होता, लेकिन ब्लेड्स का एरा अब जा चुका है, इसलिए उसे डिफेंस फोर्स में शामिल होने का अपना ड्रीम छोड़ देना चाहिए। ओकोनोगी अभी चिल्लाती है, क्या होशिना ठीक है? होशिना फिर कहता है कि हाँ, वो अभी जिंदा है। वो खड़ा होता है और कहता है कि ये काइजू एक ट्रक की तरह है। फिर वो बाहर का हाल पूछता है। ओकोनोगी कहती है कि बाहर सब कंट्रोल में है। होशिना कहता है गुड, लेकिन अब उसे अपनी लास्ट ब्रीथ तक यहाँ लड़ना होगा। ओकोनोगी उसे कहती है ये डेंजर साबित हो सकता है, लेकिन होशिना अब आगे बढ़ जाता है और काइजू पर अटैक कर देता है। लेकिन काइजू को कुछ नहीं होता और वो कहता है कि वो समझ गया है कि होशिना उसे इन ब्लेड से नहीं हरा सकता, जिस पर होशिना कहता है कि ये चीज वो स्टार्टिंग से ही जानता है। फिर हम देखते हैं कि होशिना के डैड उसे कहते थे कि उसकी कॉम्बैट पावर विद गन्स काफी लो है, इसलिए उसे डिफेंस फोर्स का सपना छोड़ देना चाहिए। होशिना लड़ना कंटिन्यू रखता है और खुद से कहता है कि वो बचपन से यही सुनता आ रहा है, लेकिन आसिरो डिफरेंट थी। जब होशिना डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने गया था तब भी डिफरेंट ऑफिसर्स ने उसे कहा था कि काइजू दिन पर दिन बड़े होते जा रहे हैं, ब्लेड से उन्हें हराना नामुमकिन है। लेकिन आसिरो उसे कहती है कि वो ब्लेड्स में अच्छी नहीं है, सिर्फ गन में अच्छी है, तो उसे होशिना जैसा ही कोई चाहिए जो उसके लिए रास्ता क्लियर कर सके। तो क्या उसके लिए होशिना रास्ता क्लियर करेगा? होशिना अभी खुद से कहता है कि वो आसिरो के बाद यहाँ का इंचार्ज है और वो अभी यहाँ अपनी लास्ट ब्रीथ तक लड़ेगा और वो अपनी डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर काइजू पर अटैक करने लगता है। लेकिन काइजू सडनली उसे पकड़ लेता है। तभी काफका वहाँ आ जाता है और कहता है कि उसे अब काइजू बनना पड़ेगा। रेनो उसे मना करता है, लेकिन काफका कहता है कि उसके साथियों की लाइफ उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी आसिरो वहाँ आ जाती है और ओकोनोगी से कहती है कि वो प्रोसीजर स्किप कर रही है और काइजू पर गन फायर कर देती है। काइजू का हाथ अभी उड़ जाता है। ओकोनोगी बताती है वो तेजी से खुद को रीजनरेट कर रहा है और उसका कोर उसके बैक में है। होशिना भी आसिरो की हेल्प करने आगे बढ़ता है और काइजू पर काफी कट लगाता है, लेकिन फिर वो रीजनरेट होने लगता है। तभी किकोरू वहाँ आ जाती है, लेकिन उसका भी अटैक विफल हो जाता है। होशिना भी कहता है कि वेल डन, वो काइजू पे कट लगाएगा और किकोरू अपने एक्स से उसको काटेगी। सेम यही तकनीक के साथ वो दोनों काइजू का पैर काट देते हैं। आसिरो भी तैयार होती है काइजू को खत्म करने के लिए। तभी और काइजू उसे घेर लेते हैं। तभी सीनियर ऑफिसर्स वहाँ आ जाते हैं और अभी सभी सीनियर ऑफिसर्स कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए रास्ता बनाने लगते हैं। लेकिन काइजू होशिना को पकड़ लेता है। आसिरो खुद से कहती है कि उसका डिसीजन सही था होशिना को वाइस कैप्टन बनाने का, और अपनी पावर अनलीस्ट करती है 96% पर और गन फायर कर देती है काइजू पर, और काइजू एक ही बार में मर जाता है। सभी अब राहत की सांस लेते हैं, खुश होते हैं। वाइस कैप्टन किकोरू आसिरो को सल्यूट करते हैं। ये देख काफका रोने लगता है कि वो यही तो करना चाहता था बचपन से, और वो भी आसिरो के साथ खड़ा होना चाहता है। रेनो कहता है कि हाँ, पर अभी तो बस शुरुआत है, जिस पर काफका रेनो की बातों में हामी भरता है। अभी वाइस कैप्टन कहता है कि वो और आसिरो अब बाकी योजू को खत्म करने जाएंगे, लेकिन आसिरो उसको रेस्ट करने को कहती है और सीनियर ऑफिसर्स वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि वो अब आगे का काम संभाल लेंगे। तभी सबकी नजरें ऊपर जाती हैं और एक मैसिव काइजू बॉम्ब उनके ऊपर आ जाता है। ओकोनोगी बताती है कि ये अल्ट्रा मैसिव योजो बॉम्ब है, जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह दिखाई पड़ता है। तभी पीछे से काफका आता है और बॉम्ब की तरफ भागता है। होशिना उसे रोकने जाता है, लेकिन वो देखता है कि काफका 1% पावर से कई गुना तेजी से भाग रहा है। काफका भी सबसे माफी मांगता है क्योंकि ये करना जरूरी है, और वो खुद को तैयार करता है कहते हुए कि उसके साथी अपनी लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं, अब उसकी बारी है। और वो उस बॉम्ब को लेकर आसमान की तरफ बढ़ जाता है और उसको वहीं ब्लास्ट कर नीचे गिर जाता है। आसिरो ये देख सबको झुकने को कहती है और बॉम्ब अब फट चुका होता है। काफका खुद से कहता है
शायद अब सब खत्म हो गया है। तभी आसिरो से पीछे से कहती है कि काइजू नंबर 8 को वो कस्टडी में ले रही है और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।